ये मोह है। उदाहरण के लिए सभी को पता है कि अपना जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन के लिए, क्षणिक जीवन के लिए ज़्यादा कष्ट मत, किसी को तकलीफ मत दो, ये सभी को पता है, लेकिन कोई आचरण नहीं करता। हर कोई एक दूसरे को तकलीफ देता है, इसे मोह बोलते हैं। पता होने के बाद भी तो बुद्ध पुरुष बताते हैं कि मेरे धम्म में अविज्ञा नष्ट होती है, यानी कि अज्ञान नष्ट होता है। और जब व्यक्ति मोह का बंधन छोड़ देता है, इसलिए उसको मोह बोलते हैं, जो महुआ से रिलेट संबंधित है, कि अपन उसको छोड़ते नहीं है। अभी देखते हैं निर्वाण और महापरिनिब्बान के बारे में लोगों के मन में जो गलतफहमियां है, उसके बारे में अपन देखते हैं। निब्बान को लेकर कुछ शब्द, निब्बान की शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है यह अपन जानते हैं। निब्बान का अर्थ है बूझ जाना, समाप्त हो जाना। इस शब्द की उत्पत्ति को लेकर आलोचक निर्वाण को दो कौड़ी का नहीं रखते, वो इसे बेहुदा समझते हैं। उनका कहना है कि निर्वाण का मतलब सभी मानवीय प्रवृत्ति का बूझ जाना। निर्वाण का अर्थ है बूझ जाना। बूझ जाना, अभी क्या बूझ जाना है? क्या इंसान ने बूझ जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बौद्ध धर्म में निर्वाण जो है तो उसका अर्थ है एकदम शांत हो जाना। लेकिन बुद्ध जो बताते हैं, बुद्ध बोलते हैं अग्नि स्कंधोपसुत्त में बुद्ध क्या बताते हैं? बुद्ध बताते हैं कि स्पष्ट निर्वाण का अर्थ होता है, इस प्रवचन में कहीं नहीं कहा गया। बुद्ध ने कहा है कि आपका रागाग्नि और क्रोधाग्नि से आपका 5 उपादान स्कंद जल रहे हैं। क्या क्या जल रहा है? आँख जल रही है, नाक जल रही है, जिह्वा जल रही है, कान जल रहे हैं और त्वचा जल रही है, स्पर्श, और यहाँ तक कि मन भी जल रहा है। लेकिन बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपका जीवन ही जल रहा है। जीवन कितना अच्छा है, जीवन की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। इतना सुप्रीम, इतना अनुपम अपना जीवन है। जीवन के हर पल, बुद्ध ने कहा, बुद्ध पुरुष कहते हैं कि जीवन के हर पल कीमती है, अमूल्य है। लेकिन इस अमूल्य पल को अपन लोग बेवकूफ़ी भरा बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि जीवन में ऐसे कितने प्रसंग आते हैं जो अपन किसी सुंदर वस्तु को देख ले, लेकिन अपने आँखें कभी सुंदर वस्तु की इधर नहीं जाएगी। अगर मान लो कोई सुंदर, एक FM हुसैन का, एक प्रसिद्ध चित्रकार का एक किस्सा है, उसने बहुत सुंदर चित्र निकाला और वो चित्र निकालने के बाद उसने आर्ट गैलरी में उसको रख दिया, उस कमरे में उसने रख दिया जहां उसे लोग देख सकते। और उसने एक नीचे में एक नोट लिखा कि ये सुंदर चित्र में एक कमी है, जो उसे उस कमी को ढूंढेगा उसे इनाम मिल जाएगा, और मैं उस व्यक्ति को बहुत महान समझूंगा। जैसे ही उसने ऐसा बोला, उस महान चित्रकार ने, लेकिन उसने बोला निहार कर देखो क्या कमी है, तो और जहां पर कमी है वहां पर क्रॉस कर दो। तो लोग गए चित्र देखने के लिए, और चित्र देखने के बाद लोग, एक आदमी ने क्रॉस कर ही दिया, फिर एक ने क्रॉस कर दिया तो फिर दूसरा काहे रुकता है? दूसरे ने भले जगह पर क्रॉस कर दिया, तीसरे ने फले जगह पर क्रॉस कर दिया,
ऐसे करते करते पूरा पेंटिंग क्रॉस से भर गई। जो सुंदर चित्र था वो चित्र पूरा विद्रूप हो गया। किसकी वजह से? अपनी दृष्टि की वजह से। क्योंकि अपन हमेशा कमियां देखते हैं, और ये कमियां देखने के चक्कर में हमारा समय कैसे बर्बाद हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। आप देखो अपने घर के लोगों की, जब आप कमियां ढूंढना प्रारंभ करते हैं ना, हम जब अपने परिवार के सदस्य की कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं तो जीवन बदतर हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि मेरा जीवन क्या है। और हमेशा फिर इसी वजह से हमारे जीवन में रोना पीटना और बिलखना होता है। अरे इतना सुंदर जो जीवन आपने समाज कार्य में खर्च करना चाहिए, जो जीवन आपने धर्म कार्य में, ध्यान में, मनन चिंतन में, परिवार को संवारने में खर्च करना चाहिए, वही जीवन, वही समय अपना पूरा बर्बाद हो जाता है परिवार की कमियां ढूंढने में, निकालने में। और हम बोल भी देते हैं, बड़े उजागरी से बोल भी देते हैं, अगर हम कमियां नहीं निकालेंगे तो और कौन निकालेगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कमियां निकालने का। इतना सुंदर जीवन कमियां निकालते निकालते समय बर्बाद हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा। हम लोग जितने भी दर्शक हैं, हम सभी के पास कंप्लेंट, हम एक पूरी तरह से कंप्लेंट बॉक्स नहीं, उससे भी बड़ा अगर कुछ होगा तो वो है हम लोग। कंप्लेंट बॉक्स नहीं, हर किसी के पास हर अपने परिवार की तो शिकायत है ही है, और अगर परिवार की नहीं तो पड़ोस वालों की है, और पड़ोस वालों की नहीं तो मोहल्ले वालों की है, मोहल्ले वालों की नहीं तो समाज की ही है। कुछ लोगों से, कुछ लोगों को तो भगवान, कुछ लोगों से तो लोगों को तो भंते जी लोगों से भी कंप्लेंट है। पति पत्नी अगर उनको कोई कंप्लेंट करने वाला, कमियां ढूंढने वाला, या उनको कहीं पर कमियां नहीं मिली तो हम कहीं ना कहीं कमी ढूंढ ही लेते हैं, और वो कमी हमने जैसे ही ढूंढ ली हमारा टाइम इतना बर्बाद हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। और जो जैसे कमी ढूंढ ली हमको ऐसा लगता है हाँ अभी तो मुझे भारत रत्न ही मिल गया, क्योंकि मैंने कमी ढूंढ निकाली। बुद्ध बोलते हैं कि आपकी दृष्टि जल रही है। कितना समय बर्बाद हो रहा हमारा, इतने कमियां ढूंढने के चक्कर में हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। बुद्ध ने कभी नहीं बोला। तो बुद्ध बोलते कि निर्वाण का अर्थ है आपकी आंखें शांत होना, यानी कि आपकी आंखें शांत होना बोले तो आपकी आंखों में अंजन डाला जाएगा, लगाया जाएगा, और आपकी आंखें ऐसी शांत होगी। क्योंकि बुद्ध बोलते हैं कि आप किसी की कमी मत देखो। कमी देखनी है तो किसकी देखो? स्वयं की देखो। आजकल हम लोग, मुझे आज ही एक भले मानस ने, किसी ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, उसमें भंते जी लोगों की खूब खरी खोटी सुनाई थी। मैंने भी पढ़ा वो मैसेज काफ़ी गौर से। मैंने बोला भाई आपको ये किसने भेजा, क्या आपने टैली किया? बोले नहीं भंते जी मुझे फले ने भेजा। मैंने बोला वो फले को पूछो किसने भेजा। वो फला बोला मुझे बिस्ताने ने भेजा। बिस्ताने को बोला तूने किसने भेजा? वो चला, किसने किसको भेजा पता ही नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम लोगों का दिमाग पूरा खराब हो रहा है, उसको देखते हैं। अरे भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोबाइल में आंखें डालने से अच्छा है कहीं पर जो फटा है उसको सीने में आंखें डाल दो। परिवार कितने फटे हैं, अवलोकन करो ना। बाहर की आंखें खोलने से अच्छा है अंदर की आंखें खोल दो, और अंदर की आंखों से स्वयं को जलो। बुद्ध ने ये देखो, बुद्ध ने ये बताया। बुद्ध ने जीवन जलता हुआ नहीं बताया, लेकिन लोगों ने डेफिनेशन गलत कर दी, व्याख्या गलत कर दी। बुद्ध बोलते आंख जल रही है, नाक जल रही है, कान जल रहा है, सब शरीर जल रहा है, जीवन जल नहीं रहा। जब ये शरीर सब शांत हो जाएगा तब आपसे कोई दोष होगा क्या? नहीं। हम लोग क्या हो जाएंगे? निर्दोष हो जाएंगे। और निर्दोष का ही अर्थ है निर्दोष का अर्थ है निर्वाण। जो व्यक्ति निर्दोष जीवन जीता है। अब हम सभी दर्शक, हम सभी को लगता है कि हम तो सभी निर्दोष है, सारी दुनिया दोषी है, लेकिन हम तो निर्दोष है। लेकिन क्या ये बात सत्य, पूर्णतः सत्य है? ये वचन पूर्णतः सत्य है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो बुद्ध ने कभी जीवन जलने के बारे में नहीं बोला है। बुद्ध ने राग द्वेष से, मोह अग्नि से ये सब कुछ जल रहा है, ऐसा बताया बुद्ध ने। इस सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि अपनी बुरे प्रवृत्ति का, गलत प्रवृत्तियों का मूलच्छेद करना चाहिए। अपनी आंखों को, अपनी आंखें जो देख रही है, वो अगर गलत देख रही है, वो अगर कमियां देख रही है, कान अपन का हमेशा कमियां देखते, हम हमेशा बुरा सुनते हैं ज़्यादा, हमारे मन में शंका भी होती है। अगर कोई दूसरा भला मानस, अगर दो लोग उधर बात कर रहे हैं और अपने और उन्होंने गलती से देखा, तो अपने को लगता है ये कुछ न कुछ मेरे बारे में खुसर फुसर कर रहे हैं। अरे भाई, जरूरी थोड़ी ना है। तो बुद्ध ने कहा कि ये सब, इसका मूलच्छेद करो। ये जो हमारी जो गलत धारणाएं है, ये जो हमारे गलत विचार है, ये जो हमारी गलत दृष्टि है, ये जो कहीं पर भी जाती है, इसे बंद कर दो। कानों से गलत सुनना बंद कर दो। और उसी पर से अपने भारत के फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने मुंह पर हाथ रख दिया, आंखों पर हाथ रख दिया और कानों पर हाथ रख दिया। ये बौद्ध धम्म की शिक्षा से उधर गया है। बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, गलत के लिए बंद रखो, सभी के लिए नहीं। सभी के लिए अगर बंद रखोगे, एकदम कान, अगर आपने आंख ढकी ली है, तो आपको सच और गलत, अच्छा और बुरा समझ दिखेगा क्या? नहीं। बुद्ध बोलते कि बुरे का निरोध करो, गलत का निरोध करो, और जो सही है उसका स्वीकार करो। इस सूत्र में बुद्ध ने यह कहा। बुद्ध बोलते हैं कि उससे हमने इस आग में घी नहीं डालना चाहिए। जो हमारी आंखें, जैसे कि वो लोग, अभी हम देख तो रहे हैं कि वो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, और अपने मन में शंका भी उत्पन्न हुई है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो और जिज्ञासा मत जागृत करना। हाँ, मैं दूसरे को पूछूं, अगर उधर से कोई आ रहा है तो उसको पूछूं, क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? अब उसको तो मौका ही चाहिए। वो अगर झगड़ा लगाने वाला रहा या लगाने वाली रही, तो फिर तो आप पूरे पास हो गए 100 मार्क से। वो तो डायरेक्ट बोलेगा हाँ, ये वो लोग आपके ही बारे में बात कर रहे थे। तो बुद्ध बोलते हैं कि दूसरों को मत पूछो। अपन कभी कभी कुछ काम गलत कर देते हैं, लेकिन उस गलत को अपन किसी को, कोई गारंटर पकड़ लेते हैं। जैसे कि एक पिछले बार मुझे एक सवाल पूछा गया था कि क्या हम जो कार्य करते हैं वो गलत है? तो वो कार्य तो गलत है, लेकिन गारंटर पकड़ लिया भंती जी, गला पकड़ लिया। भंती जी ने बोला नहीं, जो कर रहे हैं आप वो सही है। गारंटर मत पकड़ो कभी भी। अपन लोग क्या, मैं अकेला थोड़ी ना करता हूं, बाकी के लोग भी तो गलत करते, गारंटर पकड़ लेते हैं। ऑप्शन ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? बुद्ध बोलते हैं ये बंद कर दो, आपका जीवन मत बंद करो, तो इन सोचों को बंद कर दो। और परिनिब्बाण शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह से बुझ जाना, यानी कि परिनिर्वाण, महापरिनिब्बाण बोलेंगे या परिनिब्बाण। निर्वाण और परिनिब्बाण अलग है। निब्बाण है परम सुख, निब्बाण का अर्थ होता है निर्दोष जीवन। सरल भाषा में निब्बाण का अर्थ है निर्दोष जीवन, और परिनिब्बाण का अर्थ है निर्दोष जीवन और अभी उसका जन्म नहीं होगा। निर्दोष जीवन तो है ही, लेकिन अभी उसका जन्म नहीं होगा। हो रहे हैं तो किसी औरों का सहारा लेना चाहिए, गुरुओं का सहारा लेना चाहिए। जैसे कहा गया सतंग समागमो होती मामे बाल समाग। मेरा इसलिए, मेरे सत्संग क्यों हो मेरा? क्योंकि इसी के लिए, क्योंकि संत लोग जो होते, संत का अर्थ वो नहीं, संत का अर्थ होता है जिनकी इंद्रिय शांत, संतेन्द्रियोच निपकोच, जिनकी इंद्रिय शांत है वो संत है। ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो। वो लोग
हमेशा। और हमेशा अपने को एक उपाध्याय तो होना ही चाहिए। उपाध्याय पता है क्या होता है? गुरु क्या होता है? बौद्ध धर्म में गुरु नहीं है, उपाध्याय है। उपाध्याय क्या होता है? उपाध्याय एक माली की तरह होता है। क्योंकि माली क्या, आपको कहाँ पर घूमना अच्छा लगता है? बाग में घूमना अच्छा लगता है, यानी कि गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, या जंगल में घूमना अच्छा लगता है? गार्डन में, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि गार्डन के पेड़ पौधे बड़ी अच्छी तरह से कटे हुए होते हैं, उनकी वहाँ पर जाके अपन फोटो भी निकालते हैं। वाह वाह, आपने देखे होंगे अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के, अलग अलग आकृतियों के गार्डन में पौधे होते हैं। वो क्यों है वैसे? क्योंकि माली हमेशा उसको काटते रहता है। और जंगल के पेड़ कैसे भी बढ़ते, उसको कोई काटने वाला नहीं होता। तो गुरु भी वैसा ही होता है, उपाध्याय भी वैसे ही होते हैं, वो हमेशा आपको काटते रहते हैं कहीं पर भी। इसलिए उपाध्याय की बात कभी गलत मत मानना। जो व्यक्ति अपने गुरु की, उपाध्याय की बात गलत मान लेगा, अच्छी बात, नहीं तो अंगुली माला के जैसे गुरु भी रहते हैं, तो ऐसे गलत लोगों की बात गलत ही मानो। लेकिन जो वाकई में आपके कल्याण मित्र है, वो वाकई में आपके सच्चे गुरु है, उनकी बात कभी गलत मत मानना। वो आपका रागाग्नि, वो आपका द्वेषाग्नि और वो आपका मोहाग्नि कम करते हैं, और तब आप शांत होते हैं। उसी को, तब आपको निर्वाण मिल सकता है। और निर्वाण को मरना नहीं पड़ेगा ना। मरने के बाद किसने देखा? अभी जितने भी लोग गए, सारे लोग जीवित लोगों की अनुभव है, मरे हुए लोगों के कोई अनुभव नहीं है। मरने के बाद किसी ने उपन्यास लिख रखा है क्या? कोई आत्मचरित्र लिख रखा है कि मैं मरने के, अभी मुझे मरने को इतने इतने साल हो गए और मुझे ऐसे ऐसे अनुभव आए? मरने वाले की कोई आत्मकथा नहीं, जिंदा व्यक्ति की आत्मकथा है। तो निर्वाण भी मरने के बाद नहीं, तो जीवित अवस्था में ही आपको मिलेगा। बस आप निर्दोष जीवन जीना प्रारंभ कर दो, राग द्वेषाग्नि को नष्ट कर दो। तदुपरांत बुद्ध सारीपुत्र को एक बार बताते हैं, भिक्षुओं को संबोधित करते भगवान ने बताया कि भिक्षुओं, आप धम्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दायाद मत बनो। मेरी आप पर बहुत अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धम्म का दायाद बना देता हूँ। भगवान बुद्ध इतना बोलकर कुटी में चले गए, और तब सारीपुत्र वहां पर उपस्थित थे। हेलो, भिक्षुओं को समझा नहीं कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध पुरुष ने कहा कि आप किसके दायाद बनो? धम्म के दायाद बनो। धम्म कम्मा योनि, कम्मा बंधु, कम्मा पति शरणो। आप, धम्म आपके कर्मों को ठीक करता है। तो भिक्षुओं को समझा नहीं कि धम्म के दायाद कैसे बनो। तो उन्होंने सारीपुत्र जी को पूछा कि भगवान ने क्या कहा, हम धम्म के दायाद कैसे बने? आप अपन यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अपन सभी प्रॉपर्टी के दायाद है, हिस्सेदार है। अपन हिस्सा काय में मांगते हैं? किस में मांगते हैं? प्रॉपर्टी में। मेरे माँ ने इतना कमा के रखा, मेरे बाप ने उतना कमा के रखा, मेरा हिस्सा इतना बनता, मेरा हिस्सा उतना बनता। बुद्ध बोलते हैं इसमें हिस्सेदारी मत मांगो, अपने राग द्वेष को नष्ट करने में हिस्सेदारी मांगो। राग द्वेष, जो व्यक्ति राग द्वेष क्रोध को नष्ट करने, जैसे नष्ट करने की हिस्सेदारी मांगता है। अपन लोग अपने माता पिता को हमेशा बोलते हैं कि हमें ये हिस्सा दे दो, वो हिस्सा दे दो। माता पिता से कभी हिस्सा लेना है तो पुण्य का हिस्सा लो, कि आप पुण्य कैसे अर्जित करते हैं। ज्येष्ठों से अगर कुछ मांगना है तो पुण्य के बारे में पूछो, पाप पुण्य के बारे में पूछो। जैसे राहुल, जब बुद्ध पुरुष कपिलवस्तु नगरी गए तो राहुल ने बुद्ध पुरुष को क्या मांगा? हीरे, मानिक, सोना चांदी, वो नहीं मांगा।